नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे होली 2026 होलिका दहन और चंद्र ग्रहण के बारे में। खासकर उन बातों पर जिन्हें गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं के लिए ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ग्रहण का समय देखा जाए तो 3 बजकर से लेकर 6:47 तक है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ग्रहण की वेदनाएं होती हैं। जो वेदनाएं हैं वो 11 बजे से शुरू हो जाएंगी। वेदना का समय 11 बजे के बाद से है, तो 11 बजे के बाद से गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं है। साथ ही साथ देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं है, लेकिन 3:20 के बाद जब ग्रहण शुरू होगा उस समय खाना भी नहीं खाना है। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई काम नहीं करना है, जैसे भाजी काटना या फिर सब्जी काटना या फिर किसी भी प्रकार का कार्य करना या फिर ज्यादा बोलना बिल्कुल नहीं करना है। एक जगह संपूर्णता से बैठना है या फिर आप लेट सकते हो। देखा जाए तो गर्भवती महिलाएं, खासकर जिन जिन गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बेड रेस्ट कहा गया है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, कहीं जगह पेन हो रहा है, तो ऐसे समय पर गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को किसी भी स्थिति से जबरदस्ती समझाना नहीं है। आपको नित्य बैठना है या फिर लेटना है, कोई भी काम नहीं करना है और भगवान विष्णु का मन में जाप करते रहना है। खासकर जिन स्त्रियों की कर्क राशि है, तो ऐसे स्त्रियों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखा जाए तो अब हम बात करेंगे ग्रहण के समय नवजात शिशु के बारे में। देखिए, जिन बच्चों की आयु 1 महीने से लेकर 8 महीने तक है, इन बच्चों को कोई भी कहीं पर भी बाहर लेकर नहीं जाना है। इस ग्रहण के समय घर के अंदर रखना है, उन्हें नहलाना भी नहीं है। आप 11 बजे के बाद से उनको खाना वगैरह खिलाकर उनको आराम करने के लिए हैं। लेकिन ग्रहण के समय यदि आप गर्भवती हो या फिर आपके घर में नवजात शिशु है, तो तभी जितने लोग घर में रह रहे हैं उनके अलावा ज्यादा लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ग्रहण के समय किसी भी व्यक्ति का प्रवेश, जब घर में ये 2 स्थिति है, तो उन्हें नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी भी प्रकार का गुस्सा हमें नहीं करना है, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या हमें नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की इमोशनल स्टेट में स्वयं को नहीं रखना है। साथ ही साथ देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं को स्थिति में ध्यानांकित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपके घर में एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत सीरियस है, तो ऐसे जातकों को शांत रहने के लिए सलाह देनी है। कोई भी स्थिति में बाहर जाना नहीं है, कोई भी छोटा मोटा काम नहीं करना है। साथ ही साथ ज्यादा बोलना नहीं है, भगवान का स्मरण करना है और 6:47 के बाद आप अपने सामान्य जीवन पर लौट सकते हैं। अब हम जानते हैं अगले दिन के बारे में, अर्थात रंगों की होली के बारे में। अब रंगों की होली के समय क्या क्या चीजें नहीं करनी है। ग्रहण के पश्चात अगले ही दिन गर्भवती महिलाओं को बाहर ना लेके जाए। इमरजेंसी में आप ले जा सकते हो, लेबर पेन के कारण यदि कोई समस्या हो तो आप ले जा सकते हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन यदि आप 7वें 8वें महीने में हो और आपको किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति प्रदान नहीं हो रही है, तो आपको बाहर नहीं जाना है। किसी भी प्रकार के रंग आपको नहीं लगाने हैं। यदि आपके घर में बच्चा है छोटा सा, 1 महीने से लेकर 8वें महीने तक, तो उसे किसी भी प्रकार का रंग नहीं लगाना है। साथ ही साथ ग्रहण के अगले दिन, जब ग्रहण की वेदनाएं होती हैं, भगवान चंद्रमा की वेदनाएं होती हैं, तो ऐसे समय में खासकर जिनकी कर्क राशियां हैं, ऐसे महिलाएं जो गर्भवती है, उनको तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे जब होलिका दहन शुरू हो और होलिका दहन के मुहूर्त के बारे में। होलिका दहन 6:50 से लेकर 8:50 को शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन में किन किन जातकों को जाना नहीं चाहिए और होलिका के दर्शन नहीं करने चाहिए। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को प्रयास करिए होलिका के दर्शन ना हो। गर्भवती महिलाओं को प्रयास करिए कि संपूर्णता से उसी समय किसी भी प्रकार का गुलाल ना लगाया जाए। और साथ ही साथ देखा जाए तो यदि एक ऐसी स्त्री जिन्हें पुत्री प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसे स्थिति में भी आपको होलिका के दर्शन नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो संपूर्णता से बाकी अन्य लोग होलिका के दर्शन कर सकते हैं।
होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह वह रात है जब हम होलिका और प्रहलाद की कथा को याद करते हैं और अग्नि के साथ बुरे प्रभावों का नाश करते हैं। यदि कोई जानकारी मैं बताना भूल चुका हूं तो कृपया मुझे कमेंट करिए, साथ ही साथ मैं रिप्लाई दे सकता हूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी यदि मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है तो कृपया आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही साथ यदि कोई आपके घर में या फिर आपकी मित्रता में या फिर आपके समाज में या फिर आपके बिल्डिंग में यदि कोई ऐसी व्यक्ति है जो गर्भवती है और उन्हें इन सब चीजों का ज्ञात नहीं है तो कृपया ये वीडियो उन्हें बिल्कुल शेयर करिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।